जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। आइए आज के वीडियो में हम माँ बगलामुखी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक 8वीं महाविद्या की देवी है। ऐसी मान्यता है कि उनकी पूजा करने से सभी शत्रुओं को नियंत्रित और परास्त करने की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग किसी प्रकार की बड़ी समस्या से घिरे हुए हैं, उन्हें देवी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। साथ ही उनके मंदिर दर्शन के लिए भी जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि उनकी पूजा करने से भक्तों को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। साथ ही जीवन की अनेक बाधाओं से मुक्ति मिलती है। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा, बगला, बगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है। आइए अब माँ बगलामुखी की उत्पत्ति की कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग की बात है। एक बार पूरे ब्रह्मांड में एक भयंकर तूफान उठा। वो तूफान इतना शक्तिशाली था कि उसके प्रभाव से समस्त प्राणी जगत का नाश हो जाता। इस तूफान से सभी लोकों में हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु के जग के पालनहार के रूप में जाना जाता है। सभी देव और ऋषि मुनि विष्णु जी के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु से इस भयंकर तूफान को रोकने के लिए कोई उपाय करने का आग्रह किया। इस समस्या से विष्णु जी चिंतित हो गए। वह खुद अकेले इस शक्तिशाली तूफान का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए वह धरती पर आए और सौराष्ट्र देश में स्थित हरिद्रा नाम के एक सरोवर के पास पहुंचे। वहां विष्णु जी ने भगवती मां को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप शुरू किया। विष्णु जी के तप से हरिद्रा सरोवर का पानी हल्दी की तरह पीले रंग में तब्दील हो गया। कुछ समय बाद सरोवर से बगलामुखी के रूप में श्री विद्या प्रकट हुई। विष्णु जी ने उन्हें अपनी समस्या बताई। माँ बगलामुखी ने शक्तिशाली तूफान का मुकाबला किया और उसका नाश कर दिया। इस तरह माँ बगलामुखी ने समस्त प्राणी जगत को नष्ट होने से बचा लिया। सरोवर के पानी का रंग पीला होने के चलते माँ बगलामुखी को पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी जयंती पर माँ बगला देवी की खास उपासना की जाती है। भक्त मानते हैं कि इस दिन माँ की उपासना करने से बुरी शक्तियों से भी छुटकारा मिल जाता है। बोलो माँ बगलामुखी की जय। आइए अब माँ बगलामुखी का स्वरूप कैसा है वह जानते हैं। माँ अपने यौवन रूप में है और पीले रंग की साड़ी धारण करती हैं। वे सोने के सिंहासन पर विराजती हैं और उनके 3 नेत्र और 4 हाथ हैं। उन्होंने सोने के मुकुट और आभूषण धारण कर रखे हैं। उनकी कांति गोरी और स्वर्ण जैसी है। एक राक्षस माता रानी के सामने उनके चरणों में बैठा हुआ है, जिसने अपने एक हाथ में तलवार पकड़ी हुई है। माता रानी ने उसी राक्षस की जीभ पकड़ी हुई है। इस तरह से माँ बगलामुखी का स्वरूप है। आइए माँ बगलामुखी की साधना से क्या लाभ होता है वह भी जानते हैं। माता की उपासना वाणी की सिद्धि तथा शत्रुओं पर विजय पाने के लिए की जाती है। उनका ये रूप दुष्टों की जीवा को पकड़कर उन पर लगाम लगाने का काम करता है। बगलामुखी माता की फोटो में भी उन्हें दुष्ट की जीभ पकड़े हुए दिखाया गया है। देवी बगलामुखी जीवन में आने वाली विभिन्न बाधाओं, विपत्तियों और शत्रुओं से मुक्ति देती हैं। इस देवी की उपासना से शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इनकी आराधना से पहले हरिद्रदा गणपति की आराधना अवश्य करनी चाहिए, वरना इनकी साधना पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं हो पाती है। इसके लिए बगलामुखी मंत्र के जाप से पहले बगलामुखी कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। बोलो बगलामुखी माता की जय। आइए अब हरिद्रा गणेश जी की कहानी का भी श्रवण करते हैं। हरिद्रा गणपति तब प्रकट हुए जब देवी त्रिपुर सुंदरी ने उन्हें याद किया। वे माँ त्रिपुर सुंदरी की मांग पूरी करने के लिए प्रकट हुए। देवी माँ उन्हें स्मरण किया क्योंकि केवल वे ही राक्षस भंडासुर की दुष्ट पूजा को नष्ट कर सकते थे।
राक्षस एक शक्तिशाली दुष्ट यंत्र की पूजा कर रहा था और इसकी पूजा से बुराई अधर्म चारों तरफ फैल रहा था। पूजा की सफलता के लिए उसने अन्य जीवों को सताना शुरू कर दिया था। देवी त्रिपुर सुंदरी के अनुरोध पर हरिद्रा गणपति ने अभिचार यंत्र का नष्ट कर दिया और इसके साथ ही राक्षस की अलौकिक शक्तियां लुप्त हो गई। वह उस क्षेत्र से भाग गया और धर्म की पुनर्स्थापना हुई। तंत्रवाद के अनुसार हरिद्रा गणपति माँ बगलामुखी से संबंधित है। वह माँ बगलामुखी के पूजा के दौरान बुलाए गए देवताओं में से एक हैं और उन्हें बगलामुखी के अंग देवता के रूप में जाना जाता है। हरिद्रा का अर्थ है हल्दी और देवता की पूजा हल्दी से की जाती है। हरिद्रा गणपति का स्वरूप, वह चमकदार दिखाई देते हैं और उनका रंग पीला है। वह पीले रंग की पोशाक धारण करते हैं। त्वचा का रंग भी उनका पीला है। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें ऊपरी दाहिने हाथ में अंकुश है तथा निचले दाहिने हाथ में वरद मुद्रा है। ऊपरी बाएं हाथ में पास है तथा निचले बाएं हाथ में सोने के सिक्कों से भरा हुआ कलश है। बोलो हरिद्रा गणपति की जय।